मसीह यीशु के जलाली नाम में मेरे अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। ईद पेंतीकोस्त के मुबारक मौका पर मेरी तरफ से आपको ईद पेंतीकोस्त भी बहुत बहुत मुबारक हो। नहायत ही खूबसूरत दिन खुदावंद ने हमें दिया है। ईद पेंतीकोस्त का दिन, जिस दिन रूहुल कुद्दस पाक नाजिल हुआ, जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया था कि कुछ दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। तो मेरे जी दुआएं हम कलाम मुकद्दस की तलावत करें। इमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से हम शुरू करेंगे। कलाम मुकद्दस खोलें मेरे साथ और हम कलाम पाक की तलावत करेंगे। इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे जीजों, हम देखते हैं ईद पेंतीकोस्त का दिन जब आया तो लिखा है कि मसीह के सारे शागिर्द यानी 120 की जमात एक जगह जमा थी। तो किस तरह जो है वो रूहुल कुद्दस उन पर नाजिल हुआ, और वो वादा जो नबियों की मार्फत किया गया था, हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं हिजकिय्याह नबी, यशायाह नबी और यूएल नबी, यिर्मयाह नबी, सारे अंबिया कराम ने रूहुल कुद्दस की बाबत पहले से पेशन गोइयाँ की थीं। और फिर हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के दिन इन सारी पेशन गोइयों का, सारी नबूवतों की जो है वो तकमील हुई है। और यीशु मसीह का वो वादा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद होगा, मैं जाऊँगा तो दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेज दूँगा। तो वो वादा जो है वो पूरा हुआ है, और पाक रूह जो है वो उसका नज़ूल हुआ, और लोगों ने, ईमानदार बहनों भाइयों ने, जो पेंतीकोस्त के रोज़ यरूशलेम में बाला खाना में जमा थे, वो वादा जो है वो पूरा हुआ, और लिखा है वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बेशुमार नबूवतें थी। सदियों पहले, हज़ारों साल पहले यीशु मसीह की इस दुनिया में आमद के बारे में नबूवतें थीं, नबियों की मार्फत ये पेशबीनी की गई थी। तो इसी तरह मेरे थी तो रूहुल कुद्दस पाक खुदा जब उसका नज़ूल हुआ है, उसकी आमद हुई है, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में नबियों ने सदियों पहले रूहुल कुद्दस की बाबत भी पेशगोइयाँ की थी, नबूवतें की थी। रूहुल कुद्दस के नज़ूल के बारे में हमें बताया गया था। जैसे इमाल ही की किताब के इस 2 बाब की और हम 17 आयत में हम पढ़ें तो लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। तो आप देखें कि किस कदर रूहुल कुद्दस बड़ी कुदरत के साथ जो है वो नाजिल हुआ है, और हर फर्दो बशर का जिक्र किया गया। बेटों का जिक्र है, बेटियों का जिक्र है, और बुढ़ों का जिक्र है, और जवानों का जिक्र है, और बंदे और बंदियों का जिक्र है। यानी खुदावंद हर फर्दो बशर के लिए लिखा है कि रूहुल कुद्दस जब नाजिल होगा तो सारे मुस्तफ़ीद होंगे। रूहुल कुद्दस की कुव्वत और कुदरत से हर फर्दो बशर जो है उसकी ज़िंदगी लबरेज हो जाएगी। मेरे जी तो पुराने अहदनामे में भी रूहुल कुद्दस वक्ती तौर पर अंबिया कराम पर नाजिल होता था, और उनको इस्तेमाल करता, पैगाम देता और फिर वापस चला जाता। लेकिन हम कितने हम बाबरकत लोग हैं, और किस कदर खुदा का ये हम पर भारी फजल हुआ है कि अब रूहुल कुद्दस जो है हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए वो मौजूद हुआ है।
तो यसु मसीह की आमद भी पेशन गोइयों के मुताबिक, और फिर रूहुल कुद्स के आने की जो है नज़ूल की जो है ये भी नज़ूल पेशन गोइयों के मुताबिक ही हुआ है। नबियों की कही हुई बातें जो हैं वो ऐन वक्त पर पूरी हुई हैं। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि अहबार की किताब उसका 23 बाब उसकी 4 से हम 16 आयात की तलावत करें तो लिखा है कि फसा के बाद, ईद फसा जो मुल्क मिस्र से निकलने के बाद खुदावंद ने मुकर्रर की कि तुम इस ईद को सेलिब्रेट करना। और फसा के बाद फिर 50वें रोज़ लिखा है कि ये ईद पेंतिकोस्त सेलिब्रेट करना। और इस ईद को मेरे अज़ीज़ों हफ्तों की ईद भी कहा जाता है और गेहूं की फसल काटने की ईद भी कहा जाता है। इसके बारे में हम खरूज 34 बाब और उसकी 22 आयत में हम देख सकते हैं कि गेहूं की फसल के काटने की ईद और हफ्तों की ईद। और फिर मेरे अज़ीज़ों जब बनी इसराइल मिस्र में से निकले और उसके बाद कोहे सीना पर खुदा ने अपनी शरीयत जो है वो अपने लोगों को दी है, तो शरीयत के मिलने की याद में भी ईद पेंतिकोस्त जो थी वो मनाई जाती थी। अब देखें कि कैसी तसलसल है बाइबल मुक़द्दस के अंदर। यसु मसीह का आना भी नबुव्वतों के मुताबिक है। रूहुल कुद्स पाक खुदा का आना भी जो है वो नबुव्वतों की तकमील है। और मेरे अज़ीज़ों जब 50वां दिन हुआ मिस्र से निकले हुए बने इसराइल कौम को, तो 50वें दिन खुदावंद पाक खुदा ने अपनी शरीयत से जो है कलाम से इल्हाम से जो है वो बनी इसराइल को नवाजा है। और 50वें दिन की ईद का ये हुक्म दिया गया कि 50वें दिन तुम ईद मनाना, हफ्तों की ईद, और फिर फसल के काटने की ये ईद और शरीयत के मिलने की ईद जो है ईद पेंतिकोस्त है। और मेरे अज़ीज़ों ये जैसे यसु मसीह की बड़ी कुर्बानी की जो थी वो पूरी हुई मसरूबियत के साथ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अब रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है वो भी नबुव्वतों के मुताबिक पूरा हुआ है। 50वें दिन खुदावंद ने अपने लोगों को शरीयत से नवाजा। और अब मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि आखिर ज़माना में पेंतिकोस्त के रोज़ जो है खुदावंद ने हमें रूहुल कुद्स पाक खुदा से हमें नवाजा है ताकि वो अब तक हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी रहनुमाई करे, हमारी मदद करे। तो रूहुल कुद्स पाक खुदा की आमद की ईद जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। और हम देखते हैं यसु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले ही फरमाया कि कुछ दिनों के बाद तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो मेरे अज़ीज़ों बपतिस्मा या बैप्टाइज होना, बैप्टिज़ो जो है इसका मतलब है कि गोते लेना, डुबोना, रंगना। और मेरे अज़ीज़ों ये रूहुल कुद्स का नज़ूल, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो है ये रूहुल कुद्स में डूब जाने का बपतिस्मा है। तो किस कदर रूहुल कुद्स की कुदरत और कुव्वत ने हम देखते हैं कि 120 की जमात को छुआ है और कैसा अजीब समा था और कैसी मेरे अज़ीज़ों स्पिरिचुअल सिचुएशन थी कि किस कदर रसूलों पर जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। पेंतिकोस्त के दिन, पेंतिकोस्त का मतलब ही 50वां दिन है। तो 50वें दिन यसु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद 50वें दिन जो है मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो नाज़िल हुआ है। 40 दिन तक यसु जी उठने के बाद नजर आते रहे और 10 दिन आसमान पर गए हुए। तो टोटल जी उठने के बाद 50वें दिन मेरे अज़ीज़ों एंड ठीक 50वें दिन रूहुल कुद्स जो है वो नाज़िल हुआ, वादा पूरा हुआ। तो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, रूहुल कुद्स की आमद की ईद, हम इसको एक्सरसाइज करें। ये तभी हमारे लिए ईद है जब हम रूहुल कुद्स से ममूर होते हैं। ईमानदार लोग, मैं पहले भी मैसेजेस में कह चुका हूँ कि ईमानदार लोग जुस्तजू करें, रूहुल कुद्स पाने की आरजू करें और तमन्ना रखें और भूख प्यास को जाहिर करें। और सबसे बड़ी बात है कि रूहुल कुद्स को मांगे। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों मांगेंगे तो वो हमें मिलेगा। खुदावंद पाक रू कभी खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा जब तक हम दावत नहीं देंगे, जब तक हम रूहुल कुद्स को मांगेंगे नहीं। तो नहायत ज़रूरी है कि हम रूहुल कुद्स पाक खुदा की उसकी तलब जो है रखें, तड़प रखें और मांगें। पाक रू खुदावंद को वेलकम करें अपनी ज़िंदगी में, उसको लें और पाकरू का बपतिस्मा पाएँ। पाकरू की ईद तो फिर हमारे लिए तब ही बायस बरकत है
کہ جب روح القدس ہماری زندگی میں جو اس کا بپتسمہ ہو جائے، روح القدس ہماری زندگی میں سکونت کرے، ورنہ تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم روزے رکھیں تو ہمارے لیے ایسٹر ڈے بھی برکت ہے، اگر ہم روزے ہی نہ رکھیں تو پھر ہمارے لیے ایسٹر ڈے سیلیبریٹ کرنا بھی شاید اتنا موضوع نہیں ہے۔ جب تک ہم روزے نہ رکھیں، پراپر طریقے سے خداوند کی تمجید نہ کریں، تعریف نہ کریں، تو تب تک ہمارے لیے پھر وہ فروٹفل نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی فروٹفل ہوں اور ہم دوسروں کے لیے بابرکت بنے، باعث برکت بنے، تو میرے چیزوں ضرور ہے کہ پینتی کوست کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو روح القدس خود بخود نہیں، یا ہمارے صرف کہنے سے روح القدس ساتھ ہی ہے، ساتھ نہیں ہے۔ روح القدس جو ہے وہ اس کا ایکسپیرینس ہے باقاعدہ، جب بھی زندگیوں پر روح القدس نازل ہوا ہے، لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، اور وہ ایک یادگری وہ دن بن گیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی جو ہے روح القدس کی معموری کے لیے، روح القدس کے بپتسمہ کے لیے ہمیں جو ہے وہ خداوند پاک خدا کے پاس آنا ہے، جستجو کرنی ہے۔ اور جستجو کیا ہے؟ دعا میں ٹھہرنا ہے، روزے میں ٹھہرنا ہے، اور خداوند سے مانگنا ہے۔ وہ ضرور ہمیں میرے عزیزو روح القدس سے نوازے گا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا، تم جب برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ تو میرے عزیزو کیوں نہ دے گا خداوند ہمیں روح القدس جب ہم مانگیں گے؟ تو روح القدس کا پینتی کوست کا ایکسپیرینس ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور روح القدس کی عید منانا، اس کی آمد کی عید، پینتی کوست کی عید جو ہے، 50ویں دن کی عید، روح القدس کی آمد کی عید جو ہے دنیا بھر میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ جتنے بھی لوگ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کو مانتے ہیں، جتنے لوگ تثلیث کو مانتے ہیں، روح القدس کی آمد ان کے لیے باعث مسرت ہے اور باعث برکت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو بہن بھائیو، ضرور روح القدس کے بپتسمہ کے لیے اپنے آپ کو خالی کریں، پانی کا بپتسمہ لیں۔ پانی کا بپتسمہ پانی میں ڈوب جانے کا بپتسمہ ہے، اور اسی طرح روح القدس کا بپتسمہ روح القدس میں بھیگنے کا، روح القدس میں ڈوب جانے کا بپتسمہ ہے۔ تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ پینتی کوست کا تجربہ خدمت اور گواہی کے لیے الہی تصدیق ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی تصدیق جو ہے خدا کی خدمت کے لیے، گواہی کے لیے روح القدس کا ایکسپیرینس ہے۔ اگرچہ یسوع کے شاگردوں نے اسے قریب سے دیکھا، ساتھ رہے ہیں، لیکن تو بھی حکم کیا ملا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، یروشلم سے باہر نہ جانا۔ تو میرے عزیزو، شاگردوں کو حکم دیا گیا کہ اس لباس کے بغیر تم ادھورے ہو، اس لباس کے بغیر یروشلم سے باہر نہ نکلنا، تمہاری گواہی جو ہے وہ اس طرح سے فروٹفل نہیں ہوگی۔ روح القدس جب نازل ہوگا، اور جب روح القدس سے بھر جاؤ، جب روح القدس میں زندگی ڈوب جائے، لبریز ہو جائے، تو پھر روح القدس سے بھر کر پھر یروشلم سے باہر نکلنا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر شاگردوں نے حکم کی پاسداری کی ہے اور حکم کے تابع رہے اور خداوند کی بات کو مانا، اور لکھا 10 دن تک وہ بالا خانہ میں یروشلم میں ٹھہرے رہے اور دعا میں مشغول رہے، اور روح القدس کے لیے منتظر تھے۔ اور 50ویں دن جو ہے پینتی کوست کے روز، 50ویں دن خداوند پاک خدا نے روح القدس کو ان پر نازل کیا۔ تو میرے عزیزو، کسی مشن یا ادارے کی آرڈیننس یا سرٹیفکیٹ سے زیادہ، کہیں زیادہ روح القدس کی الہی تصدیق کا زندگی میں ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ روح القدس کے بغیر جو ہے وہ نعمتیں نہیں آپریٹ ہوں گی۔ روح القدس کے بغیر روح کے پھل جو ہے وہ زندگی سے ظاہر نہیں ہوں گے۔ روح القدس کے بپتسمہ کے بغیر روح القدس کی ساری جو ایبیلٹیز ہیں، نعمتیں جو ہیں، وہ ظہور پذیر نہیں ہوں گی، اور خدمت فروٹفل نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم روح القدس کے منتظر رہیں، روح القدس کو مانگیں اور روح القدس کو پائیں۔ میرے عزیزو، وقت کو غنیمت جانے، وقت قریب ہے، اور ضرور ہے کہ ہم روح القدس سے ممور ہو جائیں، ہماری زندگیاں روح القدس سے بھر جائیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوا تو شاگرد معمولی سے غیر معمولی بن گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہی پطرس جو ڈرپوک شخص تھا، ایک لونڈی سے بھی وہ ڈرتا تھا، لیکن جب روح القدس نازل ہوا تو پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں پطرس جو ڈرپوک شخص تھا، ڈرنے والا شخص تھا، اب وہ ڈرپوک نہیں رہا، بلکہ ایک نڈر بے باک وہ شخص بن گیا۔
क्यों? रूहुल कुदस की कुव्वत और कुदरत से भरी हुई ज़िंदगी जो है उसके वसीला से अब पतरस जो है वो किसी के डरावे से डरता नहीं, किसी के धमकाने से वो धमकाया नहीं जाता है, बल्कि पब्लिकली वो यहूदियों को वो पब्लिकली ऐलान करता है कि तुमने उस यीशु को मसलूब किया, लेकिन खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया, और तुमने नादानी से ये सारा कुछ किया है। तो मेरे दीदो, बेशक ये सारा कुछ नादानी के सबब से उन्होंने किया है, लेकिन मसीह के बारे में, उसकी मसलूबियत के बारे में भी नबूवतों का पूरा होना वो जो है ज़रूर था। लेकिन पतरस दलेरी के साथ जो है वो गवाही देता है, और लिखा है 3000 लोग पहले ही वाज में कलीसिया में मिल गए। तो मेरे दीदो, रूहुल कुदस जो है उसके वसीला से कलीसिया जो है वो बढ़ती है, कलीसिया तरक्की करती है, कलीसिया कायम रहती है, कलीसिया मजबूत होती है। अगर रूहुल कुदस नहीं है तो कलीसिया भी मेरे दीदो फिर रूहानी नहीं है। क्यों? रूहुल कुदस हमें रूहानी बनाता है, रूहुल कुदस हमें कुव्वत देता है, रूहुल कुदस हमें नए सिरे से पैदा करता है, रूहुल कुदस हमें कायम रहने की तौफीक देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ बरकत का बायस बने, तो रूहुल कुदस मेरे जीदो उसका हसूल, रूहुल कुदस खुदा का हमारी ज़िंदगी में होना। बाप ने बेटे को भेजा और बेटे ने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार खुदावंद पाक रूह जो है उसे मैं भेज दूंगा। तो खुदा बाप और खुदा बेटा रूहुल कुदस पाक खुदा मेरे जीदो आज भी वो हमारे साथ है, हमारी मदद करता, हमारी रहनुमाई करता है। और हम देखते हैं कि मामूली से गैर मामूली बन गए शागिर्द, और फिर डरपोक से निडर बन गए, और फिर हम देखते हैं कि गैर मुतहरक से मुतहरक बन गए। रूहुल कुदस इंसान के अंदर तहरीक पैदा करता है, लोगों को, ईमानदारों को इंस्पायर करता है, तहरीक देता है, उभारता है, और तहरीक के बायस फिर लोग खुदा का काम करते हैं। हम देखते हैं कि जब यरूशलेम पर जुल्म बरपा हुआ, पहली सदी में कलीसिया पर बड़े जुल्म टूटे, यरूशलेम में भी हम देखते हैं शागिर्दों पर जुल्म बरपा हुआ, और शागिर्द जो थे वो पूरे एरिया में वो स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए, तितर बितर हो गए। लेकिन बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने उसी जगह से उन्होंने खुदा के काम को शुरू किया। क्यों? इसलिए कि रूहुल कुदस ने तहरीक दी है, मुतहरक किया है, इंस्पायर किया है, और उन्होंने दलेरी के साथ जो है खुदावंद के कलाम को पेश किया है। तो मेरे दीदो, ईमानदारों ने अपनी अपनी जगह से काम को शुरू किया है, और हम देखते हैं कि कलीसिया का आगाज़ भी पेंतीकोस्त के रोज़ से जो है वो कलीसिया का आगाज़ हुआ है, और कलीसिया ने फिर काम किया है, मुतहरक हुई है, ईमानदार मुतहरक हुए हैं। पहले तो वो डरने वाले थे और बेतकाद भी हो जाते थे, बेदिल हो जाते थे, और लेकिन जब रूहुल कुदस उनकी ज़िंदगी में उतर आया है, रूहुल कुदस की जब उनकी ज़िंदगी पर गिरफ्त हो गई, तो उसके बाद फिर मेरे दीदो दुनिया के तूल अर्ज़ में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने काम किया, जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे गवाह होगे। तो मेरे दीदो, यरूशलेम यहूदिया बल्कि सामरिया ज़मीन के इंतहा तक जो है शागिर्दों ने यीशु मसीह की गवाही दी है। और जब हम देखते हैं कि शागिर्दों को रूहुल कुदस की ज़रूरत थी, वो उसके तलबगार थे और वादा के मुताबिक ठहरे हुए थे, तो क्या ख्याल है मुझे और आपको किस कदर रूहुल कुदस की ज़रूरत है? इसलिए वो हमारा उस्ताद है, हमारा मददगार है, और हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है, हमें तकवीत देता है, हमें बहाल रखता है। तो इसलिए नहायत ज़रूरी है कि ईद पेंतीकोस्त के दिन हम रूहुल कुदस के लिए मेरे दीदो तगोदो करें, और रियाजत करें, इबादत करें, दुआ करें, रोज़े रखें, और मांगे खुदावंद पाक खुदा से, ताकि हमें रूहुल कुदस की कुव्वत से हमारी ज़िंदगियों को लबरेज करे। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से मेरे दीदो आप सबको बड़ी बरकत दे। और हम दुआ करेंगे, आए हम अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं, और हम दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, ईद पेंतीकोस्त के मुबारक मौका पर हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे पास आते हैं, तेरा नाम लेते हैं। यीशु मसीह, तेरा नाम सब नामों से आला है, आसमान के तले ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। तू हमारा मुहीब खुदा है, कुव्वत से कुदरत से भरा हुआ है, मबूदों में तुझ जैसा कोई नहीं है। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूहुल कुदस पाक खुदा, सारी आनर, सारी इज़्ज़त, अज़मत, हशमत, बुजुर्गी तेरे पाक नाम को देते हैं। ईद पेंतीकोस्त का दिन खुदा उन तेरे लोगों के लिए
बरकत का बायस हो। कलीसिया आलमगीर बरकत पाए, ताजगी पाए, तकवैयत पाए, सलामती पाए, और कलीसिया बेदार हो, रिवाइव हो यीशु मसीह, इसलिए कि तू जल्द आने वाला है। हम सबको अपनी आमद के लिए तैयार कर, बड़ी बरकत दे, और इब्लीस शरीर उसकी बुरी तस्वीरों को, नापाक कुव्वतों को मसीहा तेरे नाम से झिड़क देते हैं। हमेशा के लिए जिंदगियों से, खानदानों से, घरानों से, तेरे बेटों बेटियों से हमेशा के लिए दूर रहे, और तेरा पाक नाम जलाल पाए। हमें बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।